Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on idioms and phrases for upcoming examinations. तो आज idioms and phrases पर based कुछ questions practice करेंगे जो upcoming exams के लिए पूछे important होंगे और ये सब SSC exams previous year questions हैं. So let's start. Go to the extra mile. Go to the extra mile का क्या मतलब है? Loss of way in a foreign country. किसी विदेश में जाके राह भटक जाना. Make more effort than is expected. मतलब ये जो आपसे उम्मीद है, जो अपेक्षा है, उससे भी ज्यादा काम करना, उससे ज्यादा प्रयास करना. Over achieve the targets. जो टारगेट अचीव करना तो उससे ज्यादा अचीव कर लेना. या फिर take a longer route in a journey. लंबे रास्ते से कहीं जाना. तो go the extra mile का क्या मतलब है? Take longer route में लॉस द वे में ये वे से रिलेटेड ही नहीं है. ओवर अचीव भी नहीं, इसका मतलब होता है मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड. मतलब जो आपसे आशा है, अपेक्षा है, जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा आप प्रयास कर रहे हो, उसे कहते हैं होता एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट. उसे आप याद रखना एक्स्ट्रा एफर्ट से. नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड द एट बॉल. बिहाइंड द एट बॉल का मतलब क्या है? Having 8 balls as a possession, 8 बॉल होना in a favorable position, ऐसी position में होना favorable. In a difficult to disadvantage position, किसी मुश्किल में होना. Playing pool or billiards. Behind the 8 ball. Having 8 balls नहीं. Playing pool और billiards नहीं, इससे related नहीं है ये. Favorable position नहीं, इसका आंसर होता है in a difficult और disadvantaged position, किसी मुश्किल में नहीं, मुश्किल स्थिति में होना. नेक्स्ट देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है? अ मैन विद नो मीन्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जान हो, कोई मीन्स ना हो. अ जेनरस मैन, एक ऐसा व्यक्ति तो जेनरस है, काइंड है. अ मैन ऑफ करेक्टर या फिर अ वीक और कॉवर्डली मैन. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक और कॉवर्डली मैन. वीक और कॉवर्डली मैन, जो ऐसा व्यक्ति जो कमजोर है, डरपोक है, उसे कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. मैन विद नो मीन्स का मतलब होता है मैन विद नो मनी और रिसोर्सेज. मतलब जिसके पास कोई चारा ना हो, कोई पैसा ना हो, कोई रिसोर्सेज ना हो, उसे कहते हैं मैन विद नो मीन्स. मैन विद नो मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा बी और कॉवर्डली. नेक्स्ट देखिए, व्हील इन वॉर. व्हील इन वॉर का मतलब क्या है? सेफ एंड डेंजरस प्लेस, prosperity and misfortune, well wishes and critiques, high and low level, wheel and walk. We will be together in wheel and walk. Wheel and walk का मतलब होता है in good and bad times, अच्छे बुरे हर समय में. तो आंसर क्या हो जाएगा? चाहे prosperity हो, सक्सेस हो या फिर misfortune हो, दुर्भाग्य हो, बुरे हालात हो, तो हमेशा साथ रहना, मतलब ऐसा कहते हैं. तो wheel and walk का मतलब हो जाएगा prosperity and misfortune in both good and bad time. Prosperity and misfortune. नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड द टाइम्स. बिहाइंड द टाइम्स का मतलब क्या है? टू गो क्रेजी, टू बिकम वर्स, ज्यादा खराब हो जाना, टू बी ओल्ड फैशन, टू डू समथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस. आप कोई काम कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ प्रोग्रेस ना मिलना. तो बिहाइंड द टाइम्स का मतलब क्या है? टू गो क्रेजी नहीं, बिकम वर्स नहीं, टू डू समथिंग विदाउट प्रोग्रेस नहीं. बिहाइंड द टाइम्स का मतलब होता है कि ओल्ड फैशन, तो पीछे रह लेना, समय के साथ आगे न बढ़ना, ओल्ड फैशन हो, मतलब समय के साथ आप बदल नहीं रहे, चेंज नहीं हो रहे. बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग ड्रेसिंग लाइक अ बैगर, बैगर की जैसा ड्रेस होना. पॉसिबल टू डिस्क्राइब, से डिस्क्राइब करना, इसका वर्णन करना मुश्किल हो. इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब. डिले, डिफाइंग अटेम्प्ट्स, डिफाइंग अटेम्प्ट्स. तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिस चीज का वर्णन करना, डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो, उसे हम कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन. बैगर डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट है लास्ट रिसॉर्ट. लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या है? few choices that differ from other choices, the only choice that remains after all others have been tried.
अब जो आखिरी रास्ता बचता है बाकी सब ट्राई कर लिया। थर्ड, द ओनली चॉइस दैट ऑल्सो फेल्स आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन ट्राइड। मतलब जो एक आखिरी रास्ता था उस पर वो भी फेल हो गया, बाकी सारे ये ट्राई कर लिए वो भी फेल हो गया। या फिर द ओनली चॉइस दैट लुक्स इजी देन अदर अवेलेबल चॉइसेस। मतलब होती है ऐसी चॉइस जो आसान लगती है बाकी चॉइसेस से। फिर लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है लास्ट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओनली चॉइस दैट रिमेन्स आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन ट्राइड। तो जो फाइनल ऑप्शन, एक आखिरी रास्ता बचता है, उसे हम कहते हैं लास्ट रिसोर्ट। उसे आप लास्ट ऑप्शन से याद रख सकते हो, फाइनल ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू फिनिश एन अनफिनिश्ड वर्क, to call someone on a particular day, to stop working on something for the day. Call it a day. What's call it a day? Call it a day का मतलब होता है to stop working for the day. मतलब उस दिन के लिए काम को रोक देना. To stop working on something for the day. Call it a day. Next देखिए, beginner's luck. Beginner's luck का मतलब क्या है? To be successful all the time, हर बार सफल होना. To work hard to achieve success. प्रयास करना सफलता के लिए. To get unusual or unexpected success in one's first attempt in doing something. तो पहले ही प्रयास में बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाना, ठीक है, जिसकी आपको आकांक्षा भी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, होप भी नहीं थी, उतनी सक्सेस मिल जाना फर्स्ट अटेम्प्ट में। या फिर टू बी लकी इन अचीविंग वंस गोल, लकी होना अपने गोल्स को अचीव करने में। बिगिनर्स लक। बिगिनर्स लक का मतलब क्या है? बिगिनर्स लक का मतलब होता है to get unusual or unexpected success in one's first attempt in doing something. तो पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाना जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, उसे हम कहते हैं बिगिनर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है उसे सक्सेस मिल गई, बिगिनर्स लेवल, उसका लक कर करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्लॉक एंड डैगर। इसका मतलब क्या होता है? सफर हार्म और डैमेज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डैमेज होना, नुकसान पहुंचना। हैविंग अ कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, कोई शिकायत इसके बारे में बात करनी है। सेइंग और डूइंग समथिंग दैट कैन लेड टू अ सीरियस फाइट और डिसएग्रीमेंट, का आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है। अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, स्पाइंग एंड मिस्ट्री, कैसी सिचुएशन जहाँ पर चीजें गुप्त रखी जाती हैं, ठीक है, स्पाई किया जाता है, गुप्त रखा जाता है, गुप्त शुभ्रा रखी जाती है चीजें। तो क्लॉक एंड डैगर का मतलब क्या होता है? क्लॉक एंड डैगर का मतलब है अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, स्पाइंग एंड मिस्ट्री, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीजें राज रखी जाती है, सीक्रेट मेंटेन किया जाता है, मिस्ट्री रखी जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, टू ईट एक्सेसिवली। ईट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा खाना, उसको क्या कहते हैं? ईट लाइक अ हॉर्स, ईट माई हेड, ईट हम्बल पाई, ईट लाइक अ बर्ड। ईट एक्सेसिवली। ईट लाइक अ बर्ड आपने सुना भी होगा, चिड़िया की तरह चुगना। तो चिड़िया की तरह चुगती है, तो चिड़िया की तरह चुगना मतलब क्या होता है? ईट लाइक अ बर्ड का मतलब है बहुत थोड़ा थोड़ा खाना, ईट वेरी लेस फूड, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो एक्सेसिवली पूछा है, ज्यादा खाने का पूछा है, तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ईट लाइक अ हॉर्स। Eat like a horse. Eat like a horse means to eat excessively, to eat a lot of food. Eat like a bird का मतलब तो है to eat very little food. Eat humble pie. Eat humble pie का मतलब होता है to accept your mistake and feel embarrassed about it. अपनी गलती मान लेना और उसको लेकर शर्मिंदा होना। और eat my head का मतलब है to make fun of something as you think it cannot happen. किसी चीज का मजाक उड़ाना क्योंकि आपको लगता है वो चीज हो नहीं सकती, ठीक है। To make a fun of something as you think it cannot happen. Eat my head. तो आंसर हो जाएगा हमारा eat like a horse. क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या है? To stop fighting or arguing, लड़ाई झगड़ा बहस बंद कर देना। Do something very quickly, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी करना। To have an argument with someone or to begin taking part in a new activity. Crosswords. Crosswords का मतलब होता है to have an argument with someone, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होना, विवाद होना, बहस होना, उसे कहेंगे क्रॉस वर्ड्स। वर्ड्स एक साथ
टकराव हुई, है ना, तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होना, टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद समवन। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, किसी चीज का बहुत ज्यादा बिकना, जल्दी जल्दी बिकना और लार्ज क्वांटिटीज में बिकना, उसे क्या कहेंगे? सेल लाइक हॉट केक्स, अप इन आर्म्स, पीस ऑफ केक राउंड, रन अराउंड इन सर्कल्स। इसका आंसर क्या होगा? सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज हम कहते हैं, इसके लिए कौन सा आइडिया यूज करेंगे? इसका आइडिया हम यूज करते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब हॉट केक में जल्दी जल्दी बिक जाते हैं, तो सोल्ड लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब है टू बी सोल्ड क्विकली, जल्दी जल्दी कोई चीज बिक जाना, वो भी लार्ज क्वांटिटीज में, ज्यादा डिमांड होना, मतलब तो उसे हम कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। जैसे हॉट केक जल्दी जल्दी बिक जाते हैं, उनकी ज्यादा डिमांड होती है। अपने नाम्स का मतलब तो होता है गुस्सा सातवें आसमान पर होना, टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, पारा चढ़ जाना। Run around in circles means to work but not achieve any success. मतलब run around in circles, मतलब काम तो कर रहे हैं पर किसी छोर तक नहीं पहुंच पाना, कोई सक्सेस ना मिल पाना। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट देखिए, एन इजी टारगेट, इसके लिए कौन सा आइडिया यूज कर सकते हो? इजी टारगेट, फिशेस आउट ऑफ वाटर, डार्क हॉर्स, सिटिंग डक्स, Achilles हिल। इजी टारगेट। देखो Achilles हिल का मतलब क्या है? Achilles, Achilles का जो हील थी वो कमजोर रह गई थी, जो उसका पंजा था वो कमजोर रह गया, बाकी उसकी जो बॉडी थी, शरीर मजबूत था, एक हिस्सा कमजोर रह गया, तो Achilles हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट, वीक पॉइंट। लेकिन यहाँ इजी टारगेट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। डार्क हॉर्स फिशेस आउट ऑफ वाटर, सिटिंग डक्स, फिश को अगर आप वाटर से बाहर निकाल दो तो कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल फील करेगी, झटपटाने लगेगी, तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डार्क हॉर्सेस या सिटिंग डक्स। देखो डार्क हॉर्स का मतलब है अ पर्सन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जो है जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी वो जीत गया, अनएक्सपेक्टेडली जीत गया, उसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। Achilles heel, weak point. Fish out of water, uncomfortable. तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिटिंग डक्स। सिटिंग डक, सिटिंग डक का मतलब है इजी टारगेट। इजी टारगेट, जो सीट कर डक आराम से बैठी हुई है उसको अपना टारगेट बना लो। सिटिंग डक वो आराम से बैठी है, इजी टारगेट है, सो सिटिंग डक हो जाएगा इडियम यूज जिसका मतलब होता है इजी टारगेट।